हालेलुया। प्रभु जी अपने उत्तम वचनों के द्वारा आज हमसे बोलने और बातचीत करने जा रहे हैं। प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो, प्रभु की बड़ाई और तारीफ हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय जब निकालते हैं और पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, लूक चैप्टर 11 और वर्स मैं बताता हूँ आपको। पहले निकालें 11वां अध्याय। हालेलुया। शंदर बलर खदरी बलर खदरी बलर खदरी बलर खदरी आने के बलर। देखो यहाँ क्या लिखा है। थैंक यू जीसस। हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। समझ रहे हैं आप। 11वां लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय दूसरा पद में, पहले पद में हमने पढ़ा, यहां लिखा है हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। चेलों ने सीखा प्रार्थना करना प्रभु जी से। प्रभु जी ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और प्रार्थना करने का एक तरीका कि किस हिसाब से प्रार्थना करनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो फॉर्मेट प्रभु जी ने अपने चेलों को बताया। और जब चेलों को ये बात प्रभु ने बताई तो प्रभु ने इस प्रकार से बताया कि इस प्रकार से प्रार्थना करो कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी। सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करी, फिर परमेश्वर के राज्य को मांगा हमारे मध्य में, फिर उसके बाद कहा कि हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हों, हमारे अपराध मिटें, है ना। और अपराध मिटने में एक रुकावट है कि हो सकता है हमने नहीं क्षमा किया हो, इसीलिए ये भी प्रार्थना में आया है कि जैसे हमने क्षमा किया वैसे हमें क्षमा कर। और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है कि हम परीक्षा में ना आए और बुराई से बचे रहें, है ना। और उस प्रार्थना को जब रैप किया, जब उसे समाप्त करने की बारी आई तो कहा हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा, इस प्रकार से उन्होंने समाप्त किया प्रार्थना को, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रॉपर फॉर्मेट प्रेयर करने का। यूहन्ना ने अपने चेलों को बताया था, प्रभु ने अपने चेलों को बताया, प्रार्थना करना सिखाया। चेलों ने ये बात को जरूरी समझा कि प्रभु प्रार्थना करना हमें बताइए। शायद आप आज और मैं आज इस बात को जरूरी नहीं समझते कि प्रार्थना करना कितना इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं लगता ये जरूरी है कि उसका तरीका कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें शायद नहीं लगता, क्योंकि हम प्रार्थना करने के लिए बड़े उत्साहित और उत्तेजित तो रहते हैं कि हमें भी प्रार्थना करना है, हमें प्रेयर करनी जरूरी है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू प्रे, बट हमें ये पता नहीं है कि हम दुआ करें तो कैसे करें, तरीका नहीं पता। कल ही मैं एक लड़के की गवाही सुन रहा था, जब वो बता रहा था कि किस प्रकार से भैया मेरी तो उम्मीद थी कि मेरे को 75% मेरे बन जाएं, लेकिन किस प्रकार से नियर 90% मेरे बने 10th में, और कैसे भारत सरकार के द्वारा भी मुझे एक राशि मिली और किस प्रकार से वो ब्लेस्ड हुआ, वो बता रहा था। तो जब वो बता रहा था मैं बड़ा प्रभावित हो रहा था उसके बातों से कि परमेश्वर की द्वारा कैसी बुद्धि से मिली। क्योंकि लोग जब मेरे पास आते हैं तो कब आते हैं प्रार्थना कराने, जब एग्जाम देने जाते हैं, अच्छी बात है, वो प्रार्थना करने का टाइम है। लेकिन जिस वक्त में कई लोग भी दुआ कराते हैं, आप लोग जो करते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉर्मेट और सुधारने की जरूरत है। इसलिए प्रभु जी का वचन आज हमसे बातें करने जा रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन। हालेलुया। रहंदलबा शंदरबा रेखे देने में शंदलबा रदना दरबे। क्या आप समझ रहे इस बात को। तो उस लड़के ने दुआ करनी चालू की, अखबार में देखकर कि कब 10th की जो आंसर शीट्स हैं कब चेक होंगी। उस दौर में जब उसको पता चला कि पेपर में आ गया है, अब चेक होना चालू हो गई हैं, उस वक्त से वो प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने का एक तरीका भी होता है और प्रार्थना करने का विशेष समय भी होता है। और जब आप तरीका सही नहीं रखते
तो भी प्रार्थना प्रभावशाली नहीं होती। सही समय में नहीं करते, या सही समय पे करते हैं और प्रार्थना की शैली, तरीका सही नहीं है तो भी सही नहीं होता। और तरीका सही नहीं है, और तरीका सही है और समय सही नहीं है तो भी प्रार्थना है प्रभावशाली। उस प्रकार से कई बार अगर सही समय नहीं है तो आपको कई क्षेत्रों में इश्यूज देखने को मिलते हैं। हमने प्रार्थना तो करी थी, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तरीका हमें नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप कहेंगे कि आपको तरीका आता है पूरी तरह से प्रार्थना करने का? सही शैली आपको पता है? हाँ, पता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आपको बेचैनी होती है आधी रात में, दोपहर में, दिन में, खाना बनाते समय, प्रार्थना करते वक्त, बाइबल पढ़ते वक्त, है ना, बाजार में, सोने के पहले, कई बार नहाते वक्त। क्यों बेचैनियां होती हैं? ये वो आत्मिक समय होता है जब आपको, आपके लोगों को या कलीसिया को या आपके कलीसिया के बाहर किसी न किसी आत्मिक इंसान को, व्यक्ति को प्रार्थना की जरूरत होती है। ये वो आत्मिक समय होता है जिसे अलार्म के रूप में आपकी आत्मा आपके प्राण में भेजती है। वो अलार्म कि अब जरूरत है। वो बेचैनी आपको होती है, क्योंकि आपको बेचैनी नहीं होती तो आप प्रार्थना में प्रभु के पास नहीं जाते। लेकिन जैसे ही बेचैनी होती है तो आप अशांत से होते हो, एकदम से शांति सी जाने लगती है, शांति भी चले जाती है, वो सुकून भी जाने लगता है। बेचैनी इस जगह ले लेती है हमारे प्राण में और हम बड़े अशांत होते हैं। उस अशांति को शारीरिक रीति से दूर करने की कोशिश करने के बाद भी वो अशांति, बेचैनी दूर नहीं होती। जैसे रात में उठ जाते हैं तो हमें लगता है क्योंकि हमें प्यास लग रही थी हम इसलिए उठ गए, क्योंकि हमने खाना खा के नहीं सोए अच्छे से इसलिए हम उठ गए, क्योंकि हमें ठंड लग रही थी इसलिए हम उठ गए, क्योंकि मच्छर ने काट लिया इसलिए उठ गए। नो, दीज आर नॉट द रीजन। एक्चुअली द रीजन इज दैट कि खुदा चाहते हैं कि उस वक्त में आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो या खुद के लिए भी प्रार्थना करो। प्रभु ने चेलों से क्या कहा? जागो 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 प्रार्थना करो। दूसरी बार आके कहा जागो जागो प्रार्थना करो। तीसरी बार आके कहा प्रभु ने गत्समनी के बाग में, जब उस गार्डन में प्रभु को व्याकुलता हो रही थी, प्रभु को उम्मीद थी उन 3 सेवकों से कि ये प्रार्थना करेंगे और इनकी प्रार्थना इनके लिए भी कार्य करेगी। जब वो 3 बार सोते पाए गए तभी 3 बार इनकार भी हुआ। तभी उन्होंने एकदम से वो निर्णय लिए जो उन्हें नहीं लेना था। जब आप सो रहे होते हो तो कल का दिन निर्धारित हो रहा होता है। तो जब वो निर्धारित हो रहा है, उसकी रणनीतियां जब बन रही हैं, अगर उस वक्त में आप जागकर प्रार्थना कर रहे होगे, उस वक्त में आप जागोगे और प्रार्थना करोगे सही रीति से और स्वर्ग को इन्वॉल्व करोगे, परमेश्वर के दूत कार्य करेंगे आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, तो वो प्लानिंग, वो रणनीति सफल नहीं होगी। जब वो समय चला गया तो प्रभु ने क्या बोला? अब सोते रहो। प्रभु ने क्या बोला? अब सोते रहो। बोला ना? क्यों बोला? वो तो बोल सकते थे कोई बात नहीं, बड़ी नींद आ रही थी तुम्हें, तुम सो गए, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा आधा घंटा और बचा है उनके आने में, जल्दी से दुआ कर लो। हमारी तो यही सोच है। हमने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, मिस कर दिया तो हम 8 बजे भी वो सेम दुआ करने के लिए बैठते हैं। इट्स नॉट द सेम। वो 8 बजे की दुआ है, वो 6 बजे की दुआ नहीं है। आपका मन भले ही संतुष्ट हो जाए कि आपने वो 6 की दुआ 8 बजे कर ली, वो 6 से 8 करने की 8 से 10 कर ली, लेकिन वो असर नहीं करती जो वो 6 से 8 करती है, क्योंकि समय की बात है। जब चीज नियुक्त हो चुकी, जब घटनाएं निर्धारित हो चुकी, जब उसकी प्लानिंग हो चुकी है और वो अंधकार की सेनाएं भेजी जा चुकी हैं, कहने का मतलब आग लग गई है और अब आप कुआं खोद रहे हो और आपको यह भी नहीं पता कि अब होने क्या वाला है आपके लिए, तो क्या ही रोकोगे आप? प्रभु को पता था, उस वक्त में प्रभु ने जगाया। आज भी प्रभु को पता है, इसलिए आपको जगाते हैं। लेकिन आप क्यों सोते हो? क्योंकि आपको लगता है कि आप
उठ के कभी भी प्रार्थना करोगे तो भी सफल हो जाओगे। अगर इतना ही होता तो प्रभु क्यों फिर इतना सीरियसली उनको जगा रहे होते रात में? रात तो सोने के लिए होती है ना। समय इतना महत्वपूर्ण है कि सही तरीका भी अपना लो और समय पर ना करो तो हार देखते हैं। प्रभु ना करे हम हार देखें, लेकिन यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना का समय होता है। आप कितने ही बेचारे हो, कितनी ही आपको जरूरत हो, कितने ही आप परेशान हो किसी समस्या से, आप ये सोचते हो क्योंकि मेरी समस्या इतनी बड़ी है इसलिए मुझे आजादी मिलना जरूरी है और अनिवार्य है और स्वर्ग को मुझे आजाद करना चाहिए, प्रभु जी को मुझे आजाद करना चाहिए। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जब वो कुंड हिलाया जाता था तो वहां बहुत सारे बेचारे लोग होते थे, वहां बहुत सारे परेशान लोग होते थे। कई लोगों को बहुत सी परेशानियां थी, वर्षों से बीमार थे। लेकिन ये कारण नहीं होता है स्वर्ग के हिलने का। स्वर्ग निर्धारित समय पर हिलता है। समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो उस बात को? परमेश्वर का कार्य आपके कैलेंडर से अलग चलता है। दो प्रकार के समय होते हैं, कायरोस और क्रोनोस। समझ, पता है आपको? दो प्रकार के समय होते हैं। एक होता है वो जो कैलेंडर का टाइम है और एक होता है वो जो अपॉइंटेड टाइम है। समझ रहे हो? दो प्रकार के समय होते हैं। जब समझ रहे हो? इसीलिए वचन में लिखा है कि क्रोनोस में चलते रहो। हाँ, उस टाइम में चलते रहो और भोर को भी बो, सांझ को भी बो, क्योंकि सफल होने का जो अपॉइंटेड टाइम है उस टाइम में अगर तुमने बोया तब सफल होगे। तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, यह या वह, या दोनों अच्छे निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भोर को मैं बाट जोहूंगा, भोर को मैं दुआ करूंगा, भोर को मैं नगर के सारे दुष्टों को सत्यानाश करूंगा। भोर को तो हम इतने बिजी थे, बड़ा काम आ गया, एकदम से मेहमान भी थे और फिर हमारे को बच्चे को भी ट्यूशन वो खाना बनाना था क्योंकि उसको स्कूल जाना था, उसका टिफिन रखना था, तो वो हमने नहीं किया। अब हम 12 बजे नहा धो के खा पी के बिल्कुल फ्री हो गए। अब हमारे पास 3 घंटे हैं, अब हम दुआ करेंगे। वेरी गुड, अच्छा किया आपने। लेकिन वो जो भोर की आपने मिस की है उसकी ब्लेसिंग भी आपने मिस की है। उस टाइम में जो चीज, अब अंधकार का जगत वेट तो नहीं कर रहा है कि जब इसके कपड़े धुल जाएं तब हम निकलेंगे, जब ये खाना बना ले तब हम निकलेंगे। अभी तो हम निकल ही नहीं सकते, ये तो बेचारी फ्री नहीं। हम अभी कैसे अटैक करें? ये तो उठी नहीं आज सुबह से। वो वेट करते हैं क्या? वो नियुक्त समय पर काम करेंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर कार्य करते हैं उसी प्रकार से अंधकार की ताकतें भी अपने नियुक्त समय पर काम करती हैं। ये दोनों राज्य नियुक्त समय पर काम करते हैं, हम ही लोग नियुक्त समय पर काम नहीं करते। क्योंकि मुआबी जब आते थे नियुक्त समय पर आते थे, नियुक्त समय था उनका। एक फसल कट गई, समय आ गया, अब ये जो है बिल्कुल सारी तैयारी हो चुकी है, तब निकलेंगे। युद्ध भी नियुक्त समय पर होते थे। वचन में लिखा हुआ है नए वर्ष पर राजा लोग युद्ध करने निकला करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नियुक्त समय पर ना होता हो, लेकिन हमारा ही कुछ भी समय नियुक्त नहीं है। हमारी लाइफ का कोई भी एक टाइम नहीं है जो आगे पीछे ना होता हो। हम लोग बस, समझ रहे हैं आप इस बात को? नथिंग इज फिक्स्ड, प्रॉपरली अलाइंड। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके। एक घड़ी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? दिन भर तो प्रभु हम आपके साथ थे, आपको पता है दिन भर हमने सेवा की। चेले बोल सकते थे ना, दिन भर हमने सेवा की है, बड़े थक गए हैं आप तो। प्रभु आप हमसे 1 घंटे की उम्मीद रात वाली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो रात का जो 1 घंटा है वो दिन भर के 1 घंटे से उसकी तुलना नहीं हो सकती। वो रात का 1 घंटा जो काम करेगा वो दिन भर का 1 घंटा काम नहीं करेगा। दिन का काम अलग है, दोपहर का अलग है, सांझ का अलग है, भोर का अलग है।
बुद्धि कहती जो यत्न से तड़के उठकर, क्यों जरूरी है तुम्हें? बुद्धि ने कहा कि मेरा टाइम है। बुद्धि बात कर रही है टाइमिंग की, मेरे मिलने का समय है। अब आप समझ रहे हो? अपॉइंटेड टाइम। हर चीज का समय होता है, डॉक्टर के पास जाने का समय, स्कूल जाने का समय, ट्यूशन जाने का समय, हर चीज का अपॉइंटेड टाइम है, फिक्स्ड। बुद्धि कहती जो यत्न से तड़के उठकर मुझे खोजते वो मुझे पाते। इसका मतलब वो स्वर्गीय खिड़कियां खुलती हैं बुद्धि समझ ज्ञान की, जो भोर को उठकर दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अलग लेवल के रेवलेशंस में चलते हैं। वो असाधारण समझ उनके ऊपर दिखती है, अलग ही बुद्धि उनके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कहते मैं भोर को तड़के उठकर, प्रेज द लॉर्ड, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं उससे अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। कैसे पता था दाऊद राजा को कि पहरुए भोर का वेट कर रहे हैं? क्योंकि राजा दाऊद भी वो पहरुओं को देखते थे, क्योंकि वो रात में भोर को तड़के उठ जाते होंगे ना। इसीलिए तो कहते हैं भोर को, सांझ को, दोपहर, तीनों पहर में दुहाई दूंगा, कराहता रहूंगा, वो मेरा शब्द सुन लेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे भोर को तड़के, भोर का एक स्पेशल टाइम है। हम लोग जिस हिसाब से टाइमिंग को देखते हैं उस हिसाब से धरती का टाइम नहीं है। एक्चुअल में ये बनाया गया टाइम है। धरती का टाइम हमारे सोच से अलग चलता है। आपको पता है दिन की शुरुआत हमारे लिए सुबह से होती है, धरती पर नहीं होती ऐसे दिन की शुरुआत। धरती पे दिन शुरू होता है शाम से और खत्म होता है भोर पे। पता है? धरती पे दिन, खैर छोड़िए। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से परमेश्वर आज हमसे बात करना चाह रहे हैं, कि किस प्रकार से प्रभु हमें सिखाना चाह रहे हैं कि प्रार्थना की शैली भी इंपॉर्टेंट है और प्रार्थना का टाइम भी इंपॉर्टेंट है ना? चेलों ने प्रार्थना की शैली सीख ली। प्रभु उन्हें यह भी बता रहे थे कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है टाइमिंग प्रेयर में, ये आज हमें सिखा रहे हैं प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए खोजे को सिखाने के लिए, बताने के लिए जब फिलिप्पुस आत्मा में थे तो वहां पर दौड़ कर गए, दौड़ कर। अब जब आप सुसमाचार सुनाते हो ना, सुनो ध्यान से, उसका भी एक टाइम होता है, आपको पता होना चाहिए। आपका सुसमाचार कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, अगर उसके समर्पण का समय आ गया तो भले ही वो कुछ ना जानता हो, आपको हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग से अनुग्रह की खिड़की खुलती है, खुलती है तो बंद भी होती है। उस टाइम में होना चाहिए। टाइम। हम लोग विश्वासी होकर समयों को नहीं समझते। इसकार के पुत्र सीजन्स को समझते थे, टाइमिंग्स को समझते थे। पता है? समझते कि नहीं? वो ज्योतिषी टाइमिंग को समझते थे। जब उनने चलना चालू किया था और जब वो पहुंचे थे, उसका टाइम फ्रेम पता है आपको कितने साल था? पता है? ऐसा नहीं था कि एकदम से रात में तारा देखा और वो चल दिए। नो, वो तारा 2 साल से दिख रहा था उनको, 2 साल से लीड कर रहा था, जब प्रभु का जन्म भी नहीं हुआ था। पता है आपको? दो साल से तारा देख रहे थे। इसीलिए जब हेरोदेस ने पूछा तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, उन्होंने बताया होगा। इसीलिए 2 साल के सारे बच्चे मरवा दिए।
क्योंकि ये कंफर्म नहीं था कि वो पैदा कब हुए। डेफिनेटली तारा जब आया तब वो पैदा हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको समझ में आया, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जब उनने चलना शुरू किया था और जब वो पहुंचे, उसके बीच में एक दिन भी मिस नहीं किया उनने। 6 घंटे भी मिस कर देते ना, 6 घंटे, तो वो वहां पर तारे को मिस कर देते, क्योंकि तारा उनको उनके लिए रुक नहीं रहा था। तारा चल रहा था, तारा चल रहा था, कहीं तारा चल रहा था। ऐसे ही आपका टाइम भी चल रहा है। आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आपका तारा चल रहा है, आपका टाइम चल रहा है। वो तारा ठीक समय पर सही जगह पर रुका। आपका भी ठीक समय सही जगह पर आ जाता है और उस वक्त आप उपलब्ध नहीं होते हो तो आप मिस कर जाते हो। अगर वो इंतजार कर रहे होते, आराम से पड़े रहते कि तारा तो अभी तो दूर है, दिख रहा है, अभी तो हमें दिख रहा है, थोड़े कुछ घंटे हम सो लें, अभी तो दिख ही रहा है, वो सुबह भी दिखेगा, उठते वो और तारा मिस कर देते और राजाधिराज से मिलने का अवसर मिस कर देते। इसलिए अपॉइंटेड टाइम में वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है। इसका मतलब एक टाइम है, जब तक परमेश्वर मिल सकते हैं उनकी खोज में रहो, जब तक वो निकट हैं पुकारो। एवरीथिंग इज इन अपॉइंटेड टाइम। प्रभु ने कहा अब वो घड़ी आ पहुंची जब पुत्र को चढ़ाया। अब वो घड़ी आ पहुंची जब सैनिकों ने पकड़ने लगे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे ही बीच में था लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा समय नहीं था, ये तुम्हारा समय है। अब आपको पता चला, वचन में आप पढ़ना, वहां पर लिखा है ये तुम्हारा समय है। इसीलिए अंधकार बहुत प्रबल हो रहा था, चेले भाग रहे थे, लोग प्रभु के बारे में बुरा बोल रहे थे, लोग प्रभु को प्रताड़ित कर रहे थे, क्योंकि एक अपॉइंटेड टाइम था। वो अपॉइंटेड टाइम में ठीक मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अपॉइंटेड टाइम, कुछ भी न एक घड़ी आगे न एक घड़ी पीछे, सब फिक्स्ड है, अपॉइंटेड है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मिक लोगों, आपने अपनी ब्लेसिंग इसलिए मिस की क्योंकि आप अपने टाइम पर नहीं थे, आप अपनी जगह पर नहीं थे, आप अपॉइंटेड टाइम में वहां उपलब्ध नहीं थे। वो तारा नहीं रुक रहा था, तारा चलते जा रहा था, बादल भी चलते जाता था। जो लोग पीछे रह जाते थे अमालेकी उन्हें नाश करते थे। आप भी अगर समझ रहे हैं इस बात को? अपॉइंटेड टाइम, ठीक समय पर प्रभु पैदा हुए, ठीक समय पर वो स्वर्ग में गए, ठीक समय पर वो आएंगे। Praise the Lord। धरती का समय जो है काहे से चालू होता है? शाम से, और हमारा सुबह 6 बजे से, और धरती का शाम 6 बजे से। आपको इसीलिए वचन में लिखा है हमारे लिए दिन कैसा होता है? सुबह, दोपहर, शाम, रात। और जब धरती पे प्रभु ने निर्माण चालू किया तो शुरू कैसे किया? फिर पहले सांझ हुई, फिर बाद में भोर हुआ, और जब भोर हो गया तो पहला दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुआ, पहला दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुआ, दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुआ, तो सांझ पहले क्यों हुई? हमारे लिए तो भोर होती है पहले। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर पहला दिन हो गया। समझ रहे हो? स्पिरिचुअल टाइमिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
याद रखें, हमारा जो कैलेंडर है वो सन से रिलेटेड है। जो हिब्रू कैलेंडर है वो मून से रिलेटेड है। मून से रिलेटेड, वो सूरज के कारण नहीं है। वो हमारा जो कैलेंडर है वो सूरज के कारण है। सूरज के रिवॉल्वमेंट में वो कितने चक्कर लगा लेता है ना। धरती सूरज के एक कंप्लीट चक्कर लगाती है 365 दिन में, तो उस पे कैलेंडर बना है। हिब्रू कैलेंडर इस पे नहीं बना। हिब्रू कैलेंडर का जो न्यू ईयर है हमारी जनवरी में नहीं आता है ना। और प्रभु ने अपॉइंटेड टाइम में उनको फीस्ट मनाने को कहा, अभी महीने में, है ना। अलग अलग महीने के बारे में बताया और कहा कि इस महीने के इतने दिन के इतने समय पर। बाइबल इतनी स्पष्ट बात करती है आपको कि इस दिन पर इतने समय पर इतनी घड़ी पर यह काम हुआ। इतने समय से इतने समय तक वो जीवित रहा, इतने समय से इतने समय तक वो उसका कार्यकाल रहा, इतने समय वो राजा बन गया, इतने समय सेवा करते रहा। जब सिंहासन उसको मिला, जब उसको अपॉइंटेड किया गया, तब वो इतनी उम्र का था। ये सब बताया गया है बाइबल में, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन समयों में वचनों में जो ये समय है, इसमें भेद छिपे हैं, बहुत डीप भेद छिपे हैं। प्रभु ने टाइम फ्रेम दिया था। अब्राहम जी को क्या क्या बताया परमेश्वर पिताजी ने? प्रभु जी ने कहा, क्या कहा कि तेरी संतान 400 वर्ष तक वहां रहेंगे। एक अपॉइंटेड टाइम है। जैसे ही दानियल को पता चला कि वो छुटकारे के दिन निकट आ गए हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गए। पढ़ा है आपने? कहां लिखा है? देखो, 9वें अध्याय दानियल किताब। मादी शेष का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। अब आप समझे, उन्होंने शास्त्र में पढ़कर कहा कि इनकी बंधुआई का समय 70 वर्ष है, और जैसे ही उनको पता चला कि 70 वर्ष पूरे होने वाले हैं बंधुआई से लेकर अब तक, तो वो प्रार्थनाएं करने लगे, छुटकारा मांगने लगे, क्योंकि अपॉइंटेड टाइम आने वाला था। और दानियल जानते थे इस अपॉइंटेड टाइम के पहले शैतान इनसे कुछ ऐसी गलती फिर से करवाएगा जिससे कि ये और बंधुआई में चले जाएं। जब आपके छुटकारे का समय आता है, अंधकार भी सेंस कर लेता है कि क्यों परमेश्वर के दूतों का आना जाना इसके घर में लग गया है, कुछ होने वाला है। क्यों इसकी मेंटेलिटी बदल गई है, क्यों इसकी प्रार्थना बदल गई है, क्यों इसकी प्रार्थना में पहले उतनी आग नहीं थी, मात्र काला धुआं उड़ता था, और आज तो आग ऊपर जा रही है स्वर्ग में। जरूर इसकी लाइफ में परमेश्वर का काम हो रहा है। पहले तो ये जरा जरा में कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगती थी, अब तो ये बड़ा विश्वास के साथ कहती कि परमेश्वर है, सब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके शब्द बदल गए, जरूर परमेश्वर इसके अंदर कुछ कर रहा होगा। और अगर अभी नहीं रोका, अभी इसकी प्रार्थना को नहीं रोका, अभी इसके उपास को नहीं रोका, अभी इसकी फैमिली में गड़बड़ी नहीं की, तो वो अपॉइंटेड टाइम इसके जीवन में आ जाएगा और हमारा राज, शत्रु कहता है कि उसका राज्य जो है खतरे में है, इसलिए वो फिर कुछ काम करने लगता है। जैसे ही पता चला कि 400 वर्ष होने वाले हैं इजरायलियों को मिस्र में, तो सारे बच्चों को मरवाना चालू कर दिया, क्योंकि पता है किसी एक ना एक के द्वारा छुटकारा आएगा। अब आप समझे क्यों उन बच्चों को मरवाया? कारण ही नहीं था, लेकिन था कारण क्योंकि समय पूरा हो गया था। अब आप समझे? फिरौन को तो ये ऐसा बताया गया, उसके मन में बस ये डाला गया कि ये लोग बढ़कर तुम पर हावी नहीं हो जाए इसलिए मरवा डालो, लेकिन प्लान कुछ और था। अपॉइंटेड टाइम में हलचल होती है, इसलिए जब तक परमेश्वर यरूशलेम की शांति को ना लौटा दे, जब तक परमेश्वर अपने उद्धार का कार्य ना कर ले, वचन कहता उसे चैन लेने मत दो,
लगे रहो, लॉ लगाकर प्रार्थना करो। जब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग का टाइम आता है तभी आपकी प्रेयर लाइफ कम क्यों होती है? जैसे ही आपके ब्रेक थ्रू का टाइम आता है तभी आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? एग्जाम के टाइम में ही बीमार क्यों पड़ते हो? दुआ के टाइम में ही आप क्यों बाकी चीजों में फंस जाते हो? आप जैसे ही सोचते हो कि मैं कुछ विशेष दुआ प्रार्थना करूंगी, वैसे ही आपके मेहमान क्यों आ जाते हैं? क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? क्योंकि सेंस कर लेता है अंधकार की शक्तियां कि कुछ होने वाला है। अब हर दिन तो शांत रहता है इसकी लाइफ में, अभी एकाएक कुछ सुख दुखों का आना जाना ज्यादा बढ़ गया है इसकी घर में, इसकी लाइफ में। इसकी प्रेयर ज्यादा बढ़ गई है, इसकी ज्योति जो है तेज होने लगी है। जरूर इसका अपॉइंटेड टाइम निकट है, जरूर उसकी लाइफ में कुछ होना है। आपकी ब्लेसिंग अगर आप नहीं खोना चाहते तो अपॉइंटेड टाइम में दुआओं में रहना। जब आपका समय आ जाए और तकलीफें बढ़ जाएं तो और दुआ बढ़ा देना, ताकि आप वो ब्लेसिंग मिस ना करो अपनी लाइफ में कभी। प्रेज द लॉर्ड। पतरस उस वक्त सो गए इसलिए इनकार कर दिया। अगर वो जाग रहे होते तो इनकार नहीं करते। और आज हम पतरस को आज हमारी मेंटलिटी अलग होती। कई बार आप प्रेयर नहीं करके अपनी ब्लेसिंग को खोते हो और अपनी इमेज को खोते हो और अपनी वैल्यू को खोते हो, और उसके बाद जो है लाइफ लॉन्ग कई लोग आपके नाम को बहुत हल्के में लेते हैं, आपकी इमेज को बहुत बहुत ही निम्न तरीके से लेते हैं, क्योंकि आपने किसी विशेष समय पर दुआ ना करके अपनी उस ब्लेसिंग को खो दिया। समझ रहे हो आप? अगर मान लो पतरस जी से एक गलती नहीं होती, 3 बार इनकार नहीं करते, उसके अलावा आप क्या बोलते? कुछ था ही नहीं। हमें तो नहीं पता होगा, लेकिन हमें नहीं पता। अब आप समझ रहे हो? ऐसे कितने अवसर हमने खो दिए, कितने घंटे हमने सो लिए, कितने हमने दुआएं नहीं की, कितना बड़ा बिगाड़ा किया हमने अपने अपने आत्मिक जीवन में। बहुत बड़ा बिगाड़ा किया है आपने, हमने। याद रखें, आपने और मैंने बहुत बड़ा बिगाड़ा किया है। हमने बहुत बड़ा बिगाड़ा, आपने बहुत बड़ा बिगाड़ा किया होगा। अपॉइंटेड टाइम। दानियल कहते 70 वर्ष पूरे हो गए और उसके बाद क्या करने लगे? वो प्रार्थना करने लगे। और जैसे ही वो प्रार्थना करने लगे, वचन क्या कहता है? जिस समय प्रार्थना करने लगे दानियल, उसी समय परमेश्वर कार्य होने लगा। लिखा है? कहां है? देखो, 21वां पद कहता है, 22वां पद हम पढ़ते, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली। तो दानियल को जब ये पता चला कि 70 वर्ष पूरे होने लग गए हैं, तब वो विशेष दुआएं करने लगे छुटकारे के लिए। और जैसे ही वो छुटकारे के लिए दुआ करने लगे, प्रभु के प्रधान दूत उनके पास आकर उनको बताने लगे कि मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए आगे निकल आया हूं, और जिस वक्त तूने दुआ की उस वक्त निकल आया हूं। और जब उनको उन प्रधान दूत को वहां पर रोका गया, है ना, तो क्या हुआ? दसवें अध्याय में पढ़ो, देखो क्या लिखा है। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है ना, सहायता की। अब देखो 20वां पद कहता है, तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण से तेरे पास आया हूं? जब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, जब मैं निकलूंगा, तब यूनान का प्रधान आएगा। प्रधान दानियल की प्रार्थनाओं से उस देश के ऊपर, उन राज्यों के ऊपर प्रधान तक बदल गए, और इसीलिए फारस का राज्य खत्म हो गया। बहुत बड़ी शक्ति थी फारस, परसिस, पढ़ा है आपने, सुना है? परसिस, ये बदल गए एक दानियल की प्रार्थना, और यूनान आ गया। तो फिर जब, खैर इसमें डिटेल में हम नहीं जा सकते।
अब आपको समझ में आया कितना कुछ होता है आत्मिक जगत में। अपॉइंटेड टाइम। प्रभु ने अपने दास से क्या कहा? उस जगह पर ना तो खाना खाना ना पानी पीना, सुसमाचार वहां भविष्यवाणी की बातों को बोलना और निकल जाना। समझ रहे हो? ये राज्य जो बहुत उत्तम राज्य है, प्रभु का राज्य, इसके नागरिक होने के लिए और नागरिक होकर सफल नागरिक होने के लिए, एक सफल परमेश्वर का योद्धा बनने के लिए, एक सफल प्रार्थना योद्धा, मध्यस्थ, विश्वासी, सेवक, एम्बेसडर, मैसेंजर ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति सफल रीति से बनना चाहते हो तो आज से समयों को समझना चालू कर दो, अपॉइंटेड टाइम को समझना चालू कर दो। अपॉइंटेड टाइम। वचन में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर लिखा हुआ है कि दानियल जब दाऊद कहते लिखते हैं तो वहां पर क्या लिखा? सांझ को, भोर को, दोपहर। इसका मतलब उन्होंने भी जब सांझ बोला तो सांझ को पहले बोला। हम तो बोलते हैं सुबह, दोपहर, शाम, सारा काम उल्टा। उन्होंने क्या बोला? पहले क्या लिखा है भजन संहिता में? सांझ को, फिर भोर को, फिर दोपहर को मैं दुआएं करूंगा। संध्या काल का अन्न बलि। जब आप बाइबल में पढ़ते हो प्रभु ने जब काम चालू किया तो वचन में ऐसे ही लिखा है, पहले सांझ हुई फिर भोर हुआ। पहले सांझ क्यों हुई? सांझ पहले कैसे हो सकती है? पहले तो सुबह होती है, पहले तो मॉर्निंग होती है, फिर दोपहर होती है, फिर नाइट होती है। ये तो हमारी बुद्धि है। यह इस प्रकार से हम प्लान्ड हैं, इस प्रकार से हम प्रोसेस्ड हैं ताकि हम, और आपने देखा शाम को हम सबसे ज्यादा इनएक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा इनएक्टिव। थक गए रे, आज तो कुछ नहीं, बस आज हम टीवी देख लें, थोड़ा मोबाइल चला लें, खाना खा लें, अब सो जाओ, दिन भर से तो काम कर रहे हो, थक गए हो। आप जब सबसे निढाल होते हो, सबसे एक्टिव होता है अंधकार का जग। सबसे पहले सांझ होती है। तो दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपका वो होना चाहिए, मतलब सबसे आपको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपका अगला दिन क्या होगा ये निर्धारित उसी टाइम में होता है। और हम बिल्कुल बैटरी लुट बुझा के ऐसे हो जाते हैं कि बस अब तो सोने का टाइम आ गया। हमारी एक्टिविटी सबसे कम होती है सांझ को। और अंधकार जो है, जैसे हम निकलते ना सुबह नहा धो के काम करने, ऐसे ही जैसे ही शाम के 6 बजे ईविल स्पिरिट इकट्ठी होना चालू कर देती है। और अपॉइंटेड टाइम में जब उनका जो टाइम आ जाता है उस टाइम में सब इकट्ठी हो जाती है। प्लान होता है ना? उनके जो नेगेटिव लीडर्स हैं वो उनको निर्देश देते हैं और नीचे तक निर्देश पहुंचता है और सुबह तो वो निकल जाते हैं काम पे, सॉरी रात में निकल जाते हैं काम पे, और जब आप उठते हो तब तक वो अपनी पोजीशन ले चुके होते हैं। इसीलिए दाऊद कहते हैं मैं भोर ही भोर को उन दुष्टों को नाश करूंगा, नगर के दुष्टों को। इसका मतलब भोर में वो नगर पहुंच चुके हैं। वो जहां इकट्ठे थे वहां से भोर तक वो नगर में आ गए। पता नहीं भैया सुबह से पता नहीं क्यों पेट दुख रहा है, पता नहीं भैया सुबह उठी तब से ही मुझे अजीब लग रहा है, भैया सुबह आज मेरी उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, रात में तो सब बढ़िया था भैया, सुबह सुबह पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ अच्छा पढ़ लिया था भैया, सुबह उठी और सब भूल गई। क्यों ये होता है भैया? रात तक तो हमारी दुआ अच्छी थी, सुबह उठकर ऐसा लगा कि क्या पता हम विश्वासी भी हैं कि नहीं। पूरा आत्मिक जीवन ऐसा लग रहा था, इच्छा ही नहीं हो रही थी दुआ करूं। आज बाइबल पढ़ने में मन ही नहीं लगा,
कल तक पूरा अच्छा था मेरा आत्मिक जीवन और आज जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि भोर तक वो नियुक्ति हो चुकी थी और जैसे ही आप उठे तब तक वो तैनात हो चुके थे और कस चुके थे आपको कि आप हिलो नहीं। जब आप सो रहे थे तब वो आपके घर आ चुके थे और आपको अरेस्ट और बाइंड कर चुके थे। अंधकार का जगत सबसे ज्यादा यूज करता है किसी एक पावर को, तो वो उसके बांधने की क्षमता है। याद रखो इस बात को। अंधकार का जगत सबसे ज्यादा यूज करता है तो वो बांधने की क्षमता को, आपके आर्थिक क्षेत्रों को, आत्मिक क्षेत्रों को, भावनात्मक रिश्तों में, फैमिली में, स्वास्थ्य में, हर चीज में, आपकी बुद्धि में, आपकी समझ में, आपके विवेक में, है ना, आपकी आपकी प्रचार करने की शैली में, आपकी प्रार्थना करने की भूख प्यास में, हर चीज को बांधा जाता है। और वो आपके उठने का वेट नहीं करते आपको बांधने के लिए, ना ही आपके कपड़े धुलने का, ना ही आपके खाना खाने का। इससे पहले कि आप जागो वो अपना काम कर चुके होते हैं और आपके उठने के वक्त में आप बंधे होते और रस्सियों सांकलों से, और हिलने नहीं देते वो आपको कि थोड़ी सी दुआ कर, ज्यादा मत कर। आज तो बहुत ठंड लग रही है, अलार्म तो 5 बजे का लगाया था, 4 बजे का लगाया था, 7:30 हो गए हैं, मेरे को उठने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि किसी ने अरेस्ट करके सांकलों से आपको खूंटी से बांधा है कि आज हिलना नहीं। क्योंकि आप दुआ करोगे तो कोई ब्लेस हो जाएगा, तो आपकी प्रेयर को रोककर वहां पर ब्लेसिंग को रोका जाता है, आपकी प्रेयर को रोककर वहां पर छुटकारे को रोका जाता है। आप अगर नगर के सारे धर्मी उठकर सुबह सुबह प्रार्थना करेंगे तो एक्सीडेंट कौन कर पाएगा फिर? तुम उठकर प्रार्थना करोगे और तुम्हारी अन्य भाषा इविल स्पिरिट्स को बाइंड करती हैं, इसीलिए तुम्हें रोका जाता है कि तुम दुआ मत करो, तुम्हें बाइंड किया जाता है। इसीलिए प्रभु ने जब कहा तू पत्थर है, कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, प्रभु ने हमें क्षमता दी है। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का, दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कई लोग डरते हैं, शत्रु के पास तो बहुत पावर है। आप ये भूल गए कि आपके पास उसकी सामर्थ पे ऊपर पावर है। दुष्ट की सारी सामर्थ पर, लूका 10:19 पढ़ो, वहां पर क्या लिखा है? देखो यही तो है, हमने खोला ही था। लूका पढ़िए 10:19, यहां क्या लिखा है? मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वजह से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। शत्रु की सामर्थ से डरना बंद कर दो, उसके ऊपर आपको अधिकार है। कितनी बार हमने ये वचन पढ़ा ने? आवाज समझ में आ रहा है? तुम हो जाओ कितने ही पावरफुल, तुम्हारी उस पावर के ऊपर हमारे पास अथॉरिटी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता पावर को अथॉरिटी कंट्रोल करती है। 24 चक्के का ट्रक भी जा रहा हो ना, जिसके पास हजारों हॉर्स पावर हो, तो भी एक छोटा सा पतला सा आरटीओ का जो ऑफिसर है ना, ट्रैफिक पुलिस, करके सीटी बजाता है और वो खड़ा हो जाता है ना? ये नहीं देखा जाता कि तुमने कितनी जिम करी है, तुम रोक सकते हो कि नहीं एक हाथ से उसको। नो 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 नो, उसके पास अधिकार है, वो पूरी की पूरी यातायात को रोक सकता है। अथॉरिटी कंट्रोल करती पावर को। अथॉरिटी, हम तो सामर्थ मांगते अथॉरिटी। इसीलिए आपने देखा कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, बस आते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, सब ठीक है, तो सब ठीक है। प्रभु ने वहां पर लहरों से लड़े नहीं कहा, है ना? ऐसे नहीं कहा। प्रभु ने क्या कहा? शालोम। सब शांत हो गए। यहोशू ने कहा हमें लाइट की जरूरत है, सूरज अभी आप नहीं डूबोगे, है ना? जाके तो रोका नहीं, हिलना नहीं यहां से, ऐसा कुछ किया क्या? अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझ रहे? कितना ही लड़ाई मची हो, प्रभु लड़ाई को तोड़ देते हैं।
चलो हो गया, खत्म। और आप पावर से लेकर, पावर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उसकी उस पावर पर अथॉरिटी है। कितना ही वो प्लान करे, आप बैठकर चलो बस आज नगर में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, खत्म। लेकिन क्या आपके पास वो अथॉरिटी है? प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम आत्मिक जगत में रैंक में बढ़ते हैं, उस रैंक के साथ साथ वो अथॉरिटी चलती है। इसीलिए आत्मा कहती है हम पौलुस को भी जानते, प्रभु जी को भी जानते, तुम कौन हो भाई, है ना? उस पावर को पौलुस कंट्रोल कर पा रहे हैं, प्रभु जी कंट्रोल कर पा रहे हैं। अथॉरिटी, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब आप युद्ध करते हैं, इसलिए आप जब परमेश्वर की सामर्थ से कार्य करते हैं, प्रभु आपको और पे और बड़ी बड़ी अथॉरिटी देते रहते हैं, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं प्रभु के कार्य करने के लिए। वो लेवल की अथॉरिटी आपको मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, तो तुम उसकी सामर्थ को देखकर डरते क्यों हो? एक बार मैंने सुना था कि प्रभु के दास, कई सारी खैर गवाहियां हैं, तो जब आपके पास अथॉरिटी है तो आप उसकी पावर से क्यों डरते हो? अब आप समझ रहे हो कि आपके पास अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को आप यूज करते हो। आपको प्रभु ने कहा है अगर तुम विश्वास के साथ पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में चले जाएगा। बड़ी अथॉरिटी आपको दी है प्रभु ने। दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, चाहे वो कितना ही पावरफुल, कितने ही तरीके वाला प्लान बना ले। तुम अपॉइंटेड टाइम में प्रार्थना करना बस, और तुम अधिकार को यूज करना। तो शत्रु क्या, हम सीख रहे थे कि किस प्रकार से अंधकार का जगत अत्यधिक उस पावर को यूज करके लोगों को बाइंड करता है, अंधा करता है, उनको रोकता है, उनको चोक करता है, अड़ंगे लगाता है, फंसाता है, परमेश्वर की योजनाओं को रोकने की भरपूर कोशिश करता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि परमेश्वर का अपॉइंटेड टाइम निकट आ गया। क्योंकि अंधकार का जगत देख रहा होता कि परमेश्वर यहां पर कुछ अलग ही कार्य कर रहे हैं। जैसे ही आप विश्वास में नहीं थे, उस वक्त में कोई इंटरेस्ट नहीं था शत्रु को आपसे। जब आप काले थे तो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपके अंदर ज्योति आई और आप अंधकार को, आप में इंटरेस्ट आ गया। कारण, क्योंकि वो ही ज्योति उस अंधकार को नाश करती है, और वो ज्योति उस अंधकार को इरिटेट करती है। इसलिए तो आप रो करके तो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसीलिए होता है क्योंकि आप अंधकार को परेशान करते हो। आपकी उन्नति उनकी हार है और उनकी उन्नति आपकी हार है। अब आप डिसाइड कर लो किसको जीतना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बिना कहे मेह नहीं बरसेगा। अथॉरिटी, आपके अधिकार के क्षेत्र कितने हैं? अय्यूब जानते थे उनके अधिकार के क्षेत्र कितने हैं। वहां पर प्रोटेक्शन को, कवरिंग को लगाया था उन्होंने। हाँ, हमारे भी अधिकार के क्षेत्र हैं। जहां तक आपका इन्फ्लुएंस जाता है, समझ रहे हो, वहां तक आपकी पावर भी जाती है। इवन आगे भी जा सकती है। मैं इस विषय में नहीं आना चाहूंगा, इसे बिल्कुल सिद्धांत के रूप में नहीं बताना चाहूंगा इस बात को आपको कि आपका क्या है। लेकिन आप पता करो कि आपके अधिकार क्षेत्र कितने होते हैं। जिस जगह हम रहते हैं वहां पर हमारा अधिकार है। उस जगह के नीचे के पानी पर आपका अधिकार है। बहुत सारी चीजों पर, आसमान पर आपका अधिकार है। आप दुआ करते हो तो क्यों बादल आ जाते हैं, बरस जाते हैं। आप बोलते हो बहुत हो गया पानी, अब थोड़ी धूप चाहिए, कपड़े सूख नहीं रहे, तो धूप आ जाती है। बहुत बड़ा अधिकार है आपके पास, प्रभु ने आपको दिया है। प्रभु ने कहा दुष्ट आत्माओं को जाकर निकाल देना। हम लोग वो चीज क्यों करते हैं? उस चीज के लिए हम दुआ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि इसका अधिकार हमारे पास नहीं। खैर, दुआ इंपॉर्टेंट है, हमेशा करनी चाहिए। कभी भी दुआ को कम नहीं करना है। परमेश्वर के अधीन हुए बगैर अगर आपने शैतान का सामना किया तो वो भागेगा नहीं। आपको परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करना है, परमेश्वर के अधीन आ जाना है, अथॉरिटी में के अंडर में आ जाना है, कवरिंग में आना है, और तब आपको ऑपरेट करना है। तब आप एक प्रॉपर तरीके से ऑपरेट हो सकोगे। प्रेज द लॉर्ड। फिरौन के पास जाना मतलब मौत के पास जाना था, लेकिन मूसा बार बार जाते थे क्योंकि परमेश्वर के अधीन थे।
परमेश्वर के अधीन होकर उनने फिरौन का सामना किया, कुछ नहीं कर सका फिरौन। परमेश्वर के अधीन होकर शत्रु का सामना करोगे, कुछ नहीं कर सकेगा वो। और उसकी बहुत बड़ी पावर रिलीज करता है, वो बहुत बड़ी तादाद में किसी एक चीज को वो यूज करता है। कई सारी चीजों में एक ये है कि वो बांधता है, तुम्हारी प्रेयर बांध देता है, तुम्हारी बाइबल अध्ययन बांध देता है, यहां तक कि तुम्हारी बाइबल में भी बंधन, आपकी आंखों पे बंधन, कि आप बाइबल को छूने में आपको घबराहट हो, आप बाइबल पढ़ ना पाओ, आप बाइबल खोल के बैठे हो 1 घंटा, आपको कोई प्रकाशन ही नहीं मिल रहा है। आज आप फास्ट करने के लिए बैठे हो और आप सुबह से ही भूखे हो, सुबह से ही भूख लग रही है आज आपको। बाकी दिन तो मैं दिन भर भूखे रह जाऊं तो कुछ नहीं होता, और आज तो सुबह से ही मेरे को, है ना, पकवान दिख रहे हैं, दर्शन आ रहे हैं पकवानों के, भूख लग रही है अंदर से, बड़ी बेचैनी आ रही है। 12 ही बजे अभी तक, तो शाम को उपास खोलना है और अभी से मैं वीक हो रही हूं, अभी से चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो क्यों होता है? बांधने की शक्ति के इस्तेमाल से। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे। मुझे बताओ पिछली बार क्या खोला था आपने? हम भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं बांधने की शक्ति को, बांध देते हैं, बांध देते हैं, बांध देते हैं, बांध देते हैं। खोलने का तो काम ही नहीं हमारा, वो भी बांधे जा रहा, हम भी बांधे जा रहे। हाल ही में एक बेटी दुआ कर रही थी, उसको कहा गया कि दुआ करो, तो उसने भी बांधा। क्या? उसको बताया कि भाई तुम्हें खोलने की जरूरत है, जो शत्रु ने बांध दिया उसको और मत बांधो वो पहले ही बांध चुका है, उसको खोलो। प्रभु मैं अपने स्वास्थ्य को खोल देता हूं यीशु के नाम में। प्रभु मैं अपने फाइनेंसेस को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। प्रभु मैं अपने आत्मिक जीवन को आजाद करता हूं यीशु के नाम में, क्योंकि आपने कहा जो कुछ तुम खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। आज मैं खोल देता हूं अपनी ब्लेसिंग्स को, रिलीज करता हूं अपनी आजादी को, रिलीज करता हूं अपनी प्रेयर लाइफ को, रिलीज करता हूं अपनी मिनिस्ट्री को, रिलीज करता हूं अपने रिलेशनशिप को, रिलीज करता हूं मैं अपने हर क्षेत्र को, रिलीज करता हूं जहां जहां शत्रु ने बांधा है वो सब मैं आज खोल देता हूं यीशु के नाम में। जब आप ऐसी दुआएं करोगे तो खुल जाएगा, फिर आप हल्का महसूस करोगे, आजाद महसूस करोगे। सांकलें, बेड़ियां, रस्सियां, ताले सब निकल जाएगा, मोहरें भी टूट जाएंगी। आप समझ रहे हो इस बात को? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ काम करता है, धागे, रस्सी, सांकल, ताले, मोहर। ठीक है, जब आप भी बांधते हो उसमें भी अलग अलग चीजें होती है, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इट्स नॉट अ क्लास ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, है ना, आत्मिक युद्ध की क्लास नहीं है ये कि ये सारी बातें बताई जाएं। लेकिन ये बात सीखना है कि तरीका होना चाहिए, है ना। जब आप दुआ करो तो अपने आप को रिलीज करो, अपनी फैमिली को रिलीज करो और उन्हें प्रोटेक्ट करो। यह है तरीके की प्रार्थना। 1 घंटे प्रार्थना कर ली लेकिन पॉइंट पर तो काम ही नहीं किया। ताला लगा है तो ताले को चाबी डाल के ही खोला जाएगा, उसके ऊपर, है ना, कई बाल्टी से पानी फेंक दो कुछ होगा, खूब डंडे से मार लो कुछ होगा, कूदने लगो उसके ऊपर, 1 घंटे कूदो उसके अंदर ऊपर, कुछ होगा? इतनी मेहनत मत करो, चाबी उठाओ, जाकर कट्टे से खोलो, फुर्सत। हम लोग को लगता है कि हम घंटों प्रार्थना करेंगे तब ये इतनी बड़ी समस्या हिलेगी, 40 दिन इसके लिए उपास लगेंगे। खड़े हो जाओ और अधिकार लो, अधीन हो प्रभु के, कह दो यीशु के नाम में खुल जाए, चलो हो गया। हम हर चीज को पावर से ऑपरेट करना चाहते हैं। नो, अथॉरिटी से ऑपरेट करो, अथॉरिटी से ऑपरेट करो। पावर आपके लिए, अंधकार के ऊपर खर्च करने के लिए आपकी क्षमता नहीं है, आपकी सामर्थ आपके लिए है ताकि आप बल प्राप्त करे रहो। अंधकार के सामर्थ पर आपको अधिकार है, ना कि अंधकार की सामर्थ पर आपको सामर्थ है। तो उसकी सामर्थ से अपनी सामर्थ से उसकी सामर्थ को मारने की बजाय उसकी सामर्थ को कंट्रोल करो अपनी अथॉरिटी से। इतने में काम हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चलो चलो हो गया, खत्म, बस बैठ जाओ, आराम करो। प्रेज द लॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, अब तो बहुत दुआ करनी है भैया, बहुत दुआ करनी है। नहीं बेटा, अधिकार लेकर बोलना है बस।
उसने रात भर मेहनत करी है, सांकले जाल फंदे लगा दिए, चलो 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 हो गया, यीशु के नाम में सारे बंधन खुल जाएं, फट, आजाद। हम घंटों दुआ करके युद्ध में लगाने की बजाय उतनी देर प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आराम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बस खुदा की उपस्थिति में बैठ जाओ और खुदा की उपस्थिति में बढ़ते जाओ। जैसे ही निकलो, देखो कि बंधन है, चलो खत्म हो जाए लड़ाई, हो गई खत्म लड़ाई। हम जीत की घोषणा करते हैं, हम जीत चुके हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया है, हम जीत चुके हैं। सारी प्लानिंग करके खूब कि हम मीनार बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, प्रभु ने जाके बस लैंग्वेज बदल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को, जिस पे वो भरोसा रखते, नाश कर देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति शूरवीरों को कंट्रोल कर लेता है, पावर, अथॉरिटी से। समझ रहे हो? दुष्ट की सारी सामर्थ पर अथॉरिटी दी है। तो दुष्ट की पावर को देखकर अपनी पावर यूज मत करो, उसकी पावर को अपनी अथॉरिटी से कंट्रोल करो। प्रभु ने तो बस बोला, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यह कि मैं देखने लगूं, देखने लग। समझे आप? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितने साल से पीड़ित से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना है, ओके, देखने लग। खाट उठा और चल। फिर उसने खाट उठाई, वो चलने फिरने लगा। अब आप समझ रहे? समझे अथॉरिटी और पावर में अंतर? जब अधिकारी बात करता है, उसके पीछे पावर चलती है। तो जब आप अथॉरिटी को यूज करते हो, पावर प्रभु के स्वर्ग से रिलीज होती है। वो माइटी एंजल्स रिलीज होते हैं, वो कार्य करते हैं और छुटकारा आ जाता है। अथॉरिटी। दुष्ट जब बहुत पावर के साथ आए, अधिकार से डील करो, क्योंकि वचन में ये नहीं लिखा कि दुष्ट की सारी सामर्थ पर तुम्हें सामर्थ दी है, अथॉरिटी दी है। दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ठीक है? समझ रहे हैं इस बात को आप? हालेलुया। क्योंकि यहां पर जो वर्ड आया है ना ग्रीक में, वो एक्सूजिया आया है, नॉट डोनामिस। डोनामिस मींस वर्किंग पावर, जो पावर कार्य करती है, लेकिन एक्सूजिया मींस पावर ऑफ अथॉरिटी। समझ रहे हो? तो डोनामिस स्वर्गीय सामर्थ, एक्सूजिया इज डिफरेंट पावर, अथॉरिटी। समझ रहे हो? खैर, हाँ, मैं विश्वास करता हूं आज के दिन आप ब्लेस्ड हुए। प्रेज द लॉर्ड। अथॉरिटी है ना? आपकी पत्नी बहुत बीमार है, बहुत लोटपोट हो रही है, आपको, आपके पत्नी के ऊपर आपका अधिकार है कि उस अंधकार की शक्ति का? किसने शादी की उससे? क्या कहना है? चलो उठ जाओ, हो गया है ना, चलो ठीक है, ठीक है। आप बोल दो बस, है ना, हो गया काम। मेरा बच्चा है, मेरी कोख से निकला है, कौन प्लान करेगा इसके लिए? मेरे पे परमेश्वर की तो इच्छा है कि ये ब्लेस्ड रहे, तो कौन इसे बीमार करे? अधिकार को लेती हूं, चल ठीक हो जाओ। अथॉरिटी को यूज करना सीखो। एक्सूजिया इज पावर ऑफ अथॉरिटी, डोनामिस इज पावर, वर्किंग पावर। समझ रहे हो इस बात को? तो हमें समझने की जरूरत है, अपॉइंटेड टाइम में काम करने की जरूरत है।
नियुक्त समय पर पत्थर हटाया जाता और भेड़ें पानी पीती थी। नियुक्त समय पर पानी हिलाया जाता और चंगे हुए जाता था। नियुक्त समय पर तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, हेरोदेस को इसमें इंटरेस्ट था। हमको लगता है हर समय एक जैसा है, कभी भी दुआ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, अपॉइंटेड टाइम पे अपॉइंटेड चीज मिलती है। प्रभु ने कहा सांझ हुई, भोर हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 7 दिन ऐसे हुए। पहले सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर दिन हुआ। तो सांझ में एक्टिविटी बढ़ती है, आप इनएक्टिव मत हो, आप भी एक्टिव रहो। इसीलिए आज इन दिनों में बहुत बार सिखाया जा रहा है कि रात्रि की प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। क्यों बार बार हो रहा है? क्योंकि वो रियल में इंपॉर्टेंट है और वहां पर ही डिसाइड होता है कि आपका अगला दिन कैसा होगा। और जब शत्रु ने बांध रखा है सब कुछ आपका, तो आप खोल दो उस सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तरीका ये है प्रार्थना करने का। आप घंटों प्रार्थना करके सोचते हो कि अब ये आजादी आए, अथॉरिटी के साथ चलो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रेयर करना बंद करो, घंटों की प्रेयर बंद करो, लेकिन वो समय घंटों एक आत्मा से लड़ने की बजाय प्रभु की उपस्थिति में बिताओ ना। एक आत्मा से 3 घंटे लड़ोगे और वो हार गई तो आप तो थकोगे, 3 घंटे बाद तो थक जाओगे। इसकी बजाय 3 घंटे प्रभु की उपस्थिति में बिताओ और आत्मा को चल भाग जा, तो आप सामर्थ्य में बने रहोगे। क्या महत्वपूर्ण है? अथॉरिटी को यूज करना। ये बात हमें अगर शुरू में पता होती, जो आज आपको मिल रहा है, हम भी आगे होते। क्योंकि ज्ञान इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास नहीं होता तो नाश होते हैं। हमारे को परमेश्वर ने पावर दी है, अथॉरिटी दी है, एक्सक्लूजिया दी है। इंग्लिश में पावर लिखा है, लेकिन ग्रीक में आया है, उस वर्ड को एक्सक्लूजिया कहते हैं, जिसे वो पावर के रूप में लिखा गया है। लेकिन वो जो है पावर ऑफ अथॉरिटी है, अथॉरिटी है, समझ रहे हो? एक्सक्लूजिया है, एक्सक्लूजिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकार है, अधिकार की सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसकी पावर पर, अंधकार की पावर पर आपको अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी के चलते आप उसे छुड़ा सकते हो। जब नाओमी बोआज के पास, जब नाओमी गई इज़राइल में, तो बोआज के पास वो अथॉरिटी थी, छुड़ा लेने का अधिकार। तो उस अधिकार से उन्होंने उस जमीन को छुड़ा लिया जो एल्काना छोड़ के गया। एल्काना ही क्या नाम था? इसलिए रूद को और नाओमी को वो जमीन मिली, क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी थी उसके पास वो छुड़ा सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकार, आपके अकाउंट को यूज करने का अधिकार आपके ही पास है। आप ही अपने बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हो, दूसरा किसी के पास अधिकार नहीं, वो इल्लीगल है। ऐसे ही शत्रु हमारी चीजों को जब यूज करता है वो इल्लीगल है। मैं फिर से कहूंगा, शत्रु जब आपकी चीजों को जो प्रभु के द्वारा ब्लेसिंग के रूप में आपको दी गई, उसको अगर वो टच भी करता है तो वो इल्लीगल है। कैसे कर सकता है? और उसके इल्लीगल काम को आप करने देते हो, जबकि आपके पास वो चाबी है, अथॉरिटी है। प्रभु ने क्या बोला? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। समझ रहे हो? आप उस अधिकार को अब यूज करना चालू करोगे ना, बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जबरन की पसीने खून पसीना बहाकर एक एक आत्मा से लड़ने की बजाय अधिकार को यूज करना सीखोगे। और अपने अधिकार को समझना पड़ेगा पहले कि आपको कितना अधिकार है, क्योंकि अधिकार रैंक पे डिपेंड करता है। पूरे इज़राइल पर परमेश्वर ने उनको अथॉरिटी दी थी, एलिया जी को, है ना, दी थी ना। इसलिए तो कहें कि मेरे बिना कहे यहां पर मैं नहीं बस, बारिश नहीं होगी। बारिश तो होना चाहती थी, उनने रोक दी थी। हाँ, क्यों? क्योंकि अथॉरिटी थी। इस पावर से स्वर्ग से आंख काहे से गिरती है? अधिकार।
प्रभु अभी आप कहो तो हम यहां पर आंख बरसा देने का। नहीं नहीं, चेले समझ गए थे अधिकार को यूज करना। हम इतने साल से मसीह में हैं, हम अधिकार को यूज करना अभी तक नहीं समझते। इसलिए प्रभु जी हमें सिखाना चाहते हैं। आपने कहा था ना दुआ में कि हम जहां हम फंसे हैं, परेशान हैं, जो नहीं जानते, वहां पे हम सीख सकें। तो ये अथॉरिटी को यूज करना सीखो। अपॉइंटेड टाइम में दुआ करना सीखो। दुआ करने की सही तरीके से, प्रभु आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे। प्रभु बोलते हैं तू आजाद कर उसे। हाँ? गेट खुला हुआ है, आप जाके लगा दो। गेट लगा हुआ है, आप जाके खोल दो। सिंपल तो है। अथॉरिटी को यूज करो ना। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? जो काम आपका है वो भी आप दूसरों से करवाओगे क्या? कई बार तो हम अपना काम भी सोचते हैं कि स्वर्गदूत करें। स्वर्गदूत आपके अधिकार को सुनकर आपकी सहायता करने के लिए, हेल्प के लिए निकलते हैं। लेकिन आप सोचते हो कि आप अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो भी ये काम होता रहेगा। तो फिर क्या होता है? अब आप पास्टर के पास आते हो, वो अधिकार को लेना है जानते हैं, तो फिर पास्टर यूज करे, चलो चलो हो गया खत्म। तो वो काम आप भी कर सकते थे, लेकिन आपको पता नहीं था वो अधिकार आपके पास शेल्फ में रखा हुआ है, बस यूज में नहीं है। इसलिए अधिकार बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए प्रभु ने कहा अभी तुम्हारी घड़ी है, क्योंकि जैसे ही प्रभु के ऊपर पाप आया, इस प्रकार तब जाके मृत्यु आई, नहीं तो आ भी नहीं सकती थी। अधिकार नहीं था, अथॉरिटी नहीं थी। मैं, कोई मेरा प्राण नहीं ले सकता, मैं देता हूं और ले लेता हूं। प्रभु ने अनुमति दी थी ना ये सब होने की, कोई कर सकता था क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रभु ने अधिकार दिया है ना बहुत बड़ा, उसको यूज करो। वो अधिकार को यूज करोगे आप तो ब्लेसिंग आएगी। और खोलने की सामर्थ को भी यूज करो। बस बांधा 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 तो अच्छा है, लेकिन खोला करो। जो पहले से बंधा उसको और बांध कर उसे और पक्का कर दे रहे हो। शत्रु ने किसी ब्लेसिंग को बांध दिया, हम भी शत्रु की उस चीज को बांध देते हैं। क्या ही कर रहे हो आप? शत्रु ने जो बांधा है उसे हम खोलते हैं। शत्रु ने जो उसकी सामर्थ को रिलीज किया हमारे ऊपर, उस सामर्थ को हम बांध देते हैं। उन आत्माओं को हम बांध देते हैं। नेगेटिव आत्माओं से ग्रसित भरकर जो कार्य कर रहे हैं, उनके उस उद्देश्य को हम बाइंड करते हैं, ताकि वो हमारे विरोध में सफल ना हो। हम उन्हें बांध देते हैं ताकि परमेश्वर का कार्य सफल हो जाए। हम घोषणा करते हैं आजादी और सफलता की। ये घोषणा एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी जिसमें स्वर्गदूत फ्रीली एक्टिव होंगे, क्योंकि इस धरती पर मनुष्य ही अधिकार रखते हैं। जब आप बोलोगे, इसीलिए अंधकार का जगत नीचे से आत्माएं निकाल निकाल के उन आत्माओं को यहां पर, है ना, बार बार है ना, मंत्रों के उच्चारण से क्या कर रहा है पूरे। जब आप देखते हो सब जगह चोंगे लगते हो, मंत्रों अजीब से गाने, तो क्या होता है? आत्मा अजीब सा एटमॉस्फेयर फील करते हैं, बड़ा अनईजी सा लग रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने एटमॉस्फेयर को सीज कर दिया, बांध दिया, और आत्माएं फ्रीली काम कर रही हैं। और अगर हम खड़े हो जाएं अधिकार के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, और हम अपने वातावरण को कंट्रोल करें कि यहां पर स्वर्गदूतों का आना खुलते हैं हम, और आत्माओं को हम बांध देते हैं। लेकिन उसके लिए अधिकार भी तो हो, उसके लिए उस अथॉरिटी और उस रैंक में आना जरूरी है। पहले जो आपको दिया गया है उसमें विश्वास योग्य बनो। जो थोड़े में विश्वास योग्य, बहुत में भी विश्वास योग्य। जो आपके अधिकार के क्षेत्र, उन्हें इस्तेमाल करो, तब आपके अधिकार के क्षेत्र बढ़ेंगे। क्योंकि क्या आप समझ रहे हो इस बात को? ये इस पर डिपेंड है कि आपका अधिकार कितना है। ये इस पर डिपेंड है कि आप अधिकारी कितने बड़े हो। एक बड़े पद अधिकारी के पास कई बड़े क्षेत्र पर अधिकार होता है, समझ रहे हो? एक फॉरेस्ट ऑफिसर के पास फॉरेस्ट के ऊपर अधिकार होता है। एक तहसीलदार के ऊपर जमीनों पे, प्लॉट्स के ऊपर अधिकार होता है, समझ रहे हो? एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर, जो एसपी है, उसके पास जिले के ऊपर अधिकार होता है। कलेक्टर के पास जिले के ऊपर अधिकार होता है। हर एक के अधिकार के क्षेत्र हैं। उनके अधिकार के क्षेत्र बाहर जाकर वो काम करेंगे तो इलीगल होते हैं, है ना। आपके कलेक्टर बॉर्डर पर जाकर बंदूक नहीं चलाते, उनका अधिकार उस जिले पर है, उस बॉर्डर पर अधिकार है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, बीएसएफ का। प्रेज द लॉर्ड। बीएसएफ अनुमति देती है तभी कुछ काम होता है, क्योंकि बॉर्डर पर उनकी चलती है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही अधिकार क्षेत्र में अधिकारी ही काम कर सकते हैं, बाकी कोई घुसकर काम करेगा तो इलीगल है। प्रेज द लॉर्ड। भारत का नागरिक ही भारत में रह सकता है बिना कुछ के,
बाहर से आया व्यक्ति को अनुमति मिलती है वीजा के रूप में कि इतने महीने इतने दिन आप यहां पर रह सकते हो। इससे एक दिन भी ऊपर हो जाता तो वो बंदा इलीगल हो जाता और उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती, क्योंकि अधिकार से बाहर है। ऐसे ही शत्रु जब आपके जीवन में काम कर रहा है, उसको अधिकार मिला है कहीं ना कहीं से, तब काम कर रहा है वो। इसीलिए वो चाहता है कि कोई श्राप दे दे आपको, ताकि उसको अधिकार मिल जाए आपके ऊपर काम करने का, क्योंकि बिना अधिकार के वो इलीगल है। इसीलिए मम्मी पापा को जरूरी है अपने बच्चों को ब्लेस करें, ना कि श्राप दें। जब आप श्राप देते हो तो उस श्राप को बहुत इंटरेस्ट है अंधकार को कैप्चर करने का। ऐसे उनकी लाइब्रेरी में पता नहीं कितने अधिकार छिपे हुए हैं। अगर आज उनको नष्ट कर दिया आपने, तो इलीगल कर दोगे उनको। प्रेज द लॉर्ड। तो अधिकार नहीं देना। जब एक इंसान पाप करता है तो अंधकार की शक्तियों को उसके ऊपर अधिकार मिल जाता है काम करने का। इसलिए पाप नहीं करना। इसीलिए प्रभु ने कहा था पाप नहीं करना। हाँ, नेगेटिव बोलना नहीं। वचन कहता है तू अपने ही मुंह की बातों से फंसा और अपनी मुंह की बातों से पकड़ा गया। कई लोग नेगेटिव बोलते हैं, अरे अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप जब नेगेटिव बोल देते हो तो उसको अधिकार दे देते हो कि वो अथॉरिटी के साथ आपकी लाइफ में काम करे। वचन कहता है जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं। पढ़ा है योएल उसके 3 अध्याय में लिखा है ना, जो बलहीन है वो भी कहे मैं वीर हूं। देखो कहां लिखा है, योएल 3:10 अपने, है ना, यहां लिखा जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं, लेट वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। कई लोग बोलते हैं जो सही हम वही तो बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, प्रभु का वचन तो कहता है जो बलहीन है वो सच में ही तो बलहीन है, फिर भी उसको कहना है कि मैं वीर हूं, क्योंकि जो आप कहते हो वैसे आप हो जाते हो। आपको चाहे कुछ भी हो जाए नहीं कहना कि मुझे डर लगता है। नो, नेवर, कभी नहीं कहना मेरे को डर लगता है। डर हो अंदर, उसको अंदर रखो, कहो कि नहीं मैं डर हूं, प्रभु मेरे साथ है। आपको कुछ नहीं होगा। नहीं मुझे तो डर लग रहा है, तो फिर वो डर हावी हो जाएगा। आपको पता है कि आप बीमार पड़ने वाले, नहीं मैं ठीक रहूंगा, बीमार बिल्कुल नहीं पड़ूंगा मैं। एग्जाम देने जा रहे हो, इतनी हड़बड़ाहटी की बजाय रिलैक्स, मैं सफल होऊंगा, मेरा पेपर ब्लेस जाएगा, मैं हेल्दी होऊंगा, मेरी हेल्थ ब्लेस रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आपका शरीर है, आपकी अथॉरिटी है ना। इतना परेशान क्यों होता जब बाल झड़ते हैं? मेरे बाल नहीं झड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक आत्मा को आपके शरीर में आके बीज डाल के बीमार करने की अथॉरिटी कहां से आ गई? ये मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। इसीलिए जो कुछ आपके साथ होता है वो आपका चुनाव मात्र है। आप समझे कि हम उसे करने देते हैं, ये भी हमारा ही चुनाव है। समझे? है ना चुनाव, क्योंकि हमने कुछ रोका ही नहीं उसको, तो वो काम कर रहा है ना। इस धरती पर जो होता है हमारा चुनाव है। इसलिए अब से ऐसी गलती नहीं करना। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सिखाया, बात की है पिता हमसे, हम धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि के लिए जो हम पर बनी है, हम धन्यवाद देते हैं। आपकी आशीष के लिए आपने जो हमें दी है, हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों और ब्लेसिंग्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपके पवित्र पावन चरणों में रखते हैं। आपने हमें एक्सक्लूसिया दी है लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं। पावर ऑफ अथॉरिटी हमारे पास है लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं। शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है प्रभु। आपने हमें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से हमें कोई हानि नहीं होगी। हम विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं इस उत्तम वचन के लिए, उत्तम प्रभु जी सरमन के लिए। मेरे पिता धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए कि आज हम ये सुनने पाए और जानने पाए कि हमें अधिकार है लॉर्ड। उस अधिकार को हम शैतान को ना दें, उस अधिकार को हम किसी को ना दें। हम बोलकर किसी को अधिकार ट्रांसफर ना करें, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे वैसा होगा। आपने कहा जो बलहीन है वो कहे कि मैं वीर हूं, ताकि वो वीर हो जाए। ओ प्रभु, जो कमजोर है वो कहे मैं स्ट्रांग हूं, ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। जो बीमार है वो कहे कि मैं चंगा हूं, ताकि वो चंगा हो जाए। जो डरा हुआ है वो कहे कि मैं निडर हूं, ताकि वो निडर हो जाए। प्रभु, हमारे शब्द निर्माण करते हैं,
होने दीजिएगा पिता, हम शब्दों को बहुत बुद्धिमानी के साथ यूज करें, क्योंकि हमारी शब्दों को चिड़िया पकड़ लेती हैं और इस्तेमाल करती हैं। ओ खुदा, वह वचन कहता है शयन की कोठरी में भी राजा को श्राप ना देना। ऐसा ना हो कि कोई चिड़िया उसको कैप्चर कर ले। हमारे भी शब्द जो हम कोने में कहते हैं प्रभु, उस वही शब्द हमारे विरोध में काम कर रहे होते हैं। इसलिए मनुष्य जो कुछ भी कहता है उसका न्याय करेगा, उसका हिसाब देगा, उसका न्याय होगा और उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा। जो निकम्मी बातें वचन कहता है मनुष्य कहेंगे, उस सब का हिसाब देंगे। उन्हें दीजिएगा हम अपने विरोध में, अपने लोगों के, अपने चर्च के, अपने पास्टर के विरोध में कभी नेगेटिव बात ना बोलें। हम ब्लेसिंग बोलें। हमें कमजोरी दिखे तो भी हम ब्लेसिंग बोएं। हमें 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 कुछ भी नेगेटिव दिखे तो भी हम पॉजिटिव बोएं, ताकि प्रभु जी पॉजिटिविटी क्रिएट करें। हम अपने वातावरण को नकारात्मक ना बनाएं बल्कि सकारात्मक बनाएं। आपने कोई भी नेगेटिव बात नहीं कही। आपने आए और कहा सब अच्छा है, ठीक होगा, चल फिर, तू आजाद है, अब पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा हुए। ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग रिलीज की। पूरे इज़राइल में प्रभु ज्योति दिखाई देने लगी, ज्योति चमकी। वचन कहता है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे घर में ज्योति चमके, हमारे शब्द हमारे घर में ज्योति को लेकर आए, ब्लेसिंग को लेकर आए, आजादी को लेकर आए, ब्लेसिंग और डिलीवरेंस को लेकर आए। हम धन्यवाद देते हैं राजा जी, आपने ऐसा कर दिया। आज से हमारे शब्द प्रभु जी पॉजिटिव हो जाएं, अथॉरिटी को यूज करें, सही रीति से प्रार्थनाएं करें, खोलने की सामत को इस्तेमाल करें, अपॉइंटेड टाइम में प्रेयर करना चालू करें और अपनी ब्लेसिंग्स को प्रभु देखें और अधिकार ना दे शत्रु को। ऐसी आशीष हम मांगते हैं और ये सब कुछ आपके अनुग्रह से ही संभव है। हम आप पर आधारित और निर्भर होते हैं। हम अपनी अथॉरिटी को कभी भी मिसयूज ना करें, गलत रीति से इस्तेमाल ना करें। कभी भी परमेश्वर आप प्रभु जी आपके कार्य को ना रोकें। प्रभु जी हम कभी भी प्रभु जी आत्मिक क्षेत्रों को प्रभु जी खिलौने की तरह यूज ना करें। खेले नहीं, अधिकार से खेले नहीं। हम ये देखें कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, उसके बाद हम कार्य करें, आपकी ब्लेसिंग हमें मिले। ने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते। गड़बड़ी की आत्मा को बाइंड करते, आपकी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद है। गड़बड़ी की आत्मा को बाइंड करते हैं और हमारी ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। अंधकार की सारी ताकतों को बाइंड करते हैं, उनको सफल नहीं होने के लिए हम बाइंड करते हैं यीशु के नाम में। दया कीजिएगा, आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। आपके लहू में आते हुए मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता जी का पवित्र प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी पवित्र संगति, सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरा मंत्र गुणगान होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद दें। आज बहुत उत्तम वचन आपको मिला है, ऐसा वचन जो आपकी लाइफ को बदल के रखेगा, ब्लेस करेगा। आप सफल होंगे, आजाद होंगे, आशीषित होंगे। आपकी ब्लेसिंग चोरी नहीं होगी, आप सफल होने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी ब्लेसिंग को मिसयूज नहीं करना, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। पवित्र अति पवित्र, पवित्र अति पवित्र। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सेना, थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। एक बात याद रखें कि ना सिर्फ आपको अधिकार है, ना सिर्फ आपको कुछ चीजों पे अधिकार है, बल्कि आपके ऊपर भी किसी को अधिकार है। पता है आपको? इसलिए जो लोग आपके ऊपर अधिकार रखते हैं उनसे अपनी व्यवहारिकता को खराब नहीं करना। ऐसा ना हो कि उनके शब्द इस सारी चीजों को रोक दें, कभी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? इफिसियों की किताब में बस समाप्त हो चुका है। एक चीज और बोझ मुझे प्रभु जी दे रहे थे, तो मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, प्रभु जी आपको सिखाएं। इफिसियों की किताब जब आप निकाल लेते हो,
हालेलुया। तेरहवां अध्याय का 17वां पद, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो। अधीन किसके रहते हैं? जिसको हमारे ऊपर अधिकार होता है। ऑब्वियस है ना? अधीन उनके ही रहते हैं जिनको अधिकार होता है हमारे ऊपर। पति के अधीन क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको अधिकार होता है। कितना अधिकार? यहां तक कि मन्नत भी मानो और पति ने मना कर दिया सेम डे सुनने के बाद, तो वो कैंसिल हो जाती है। इतना बड़ा अथॉरिटी है। तो किन के अधीन रहते हैं? अधिकारियों के, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर क्या लिखा है? अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इसका मतलब हम वो सेवक जो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, है ना, रात जाग जाग कर दुआएं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि उस चीज से हमें कोई भी लाभ ना हो। ये लिखा है ना यहाँ पे, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। किस दिशा में? जब आप अधीन नहीं होते हो, जब अथॉरिटी के अधीन नहीं हो, समझ रहे हो, तो आप अपनी वो ब्लेसिंग को खो देते हो। इसीलिए जब भी आपको ब्लेसिंग देने की होती है, प्रभु जी कई बार आपको अधिकारियों जो अभिषिक्त हैं उनके द्वारा ब्लेस करते हैं। अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, फ्लो आपके ऊपर आता है, कई चीजें उनके द्वारा क्यों आती है? क्योंकि वो आपके ऊपर अथॉरिटी में है, वो अनुमति प्रभु जी उनके द्वारा काम करते हैं। प्रभु जी उनके ऊपर रखते हैं कि तू रोक दे या दे दे। वो जब फ्लो आता है, चाहे तो रोक सकते हैं, वो चाहे तो दे सकते हैं। अब आप समझ रहे हो क्यों अधीन रहना है? कितनी बड़ी अथॉरिटी है। अब आप समझ रहे हो उनके क्यों हमें हम्बल रहना है? क्योंकि उनको हमारे ऊपर परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है। समझ रहे हो? इसीलिए उनके अधीन रहना है। जब भी कभी ऐप से जाओ, किसी ने एक बार अटैक होने लगे तो मैंने बताया था, किसी ने दुआ कराई कि भाई मेरे लिए दुआ कर दो। जैसी दुआ हुई उनके ऊपर चला गया, क्योंकि वो अधिकार के अधीन होकर नहीं सेवा कर रहे थे। जब आप कहीं बाहर रहते हो सकता है अपनी पति की प्रेजेंस से दूर हो अगर, तो अपनी तुरंत कह के कि मैं अपने पति के अधिकार के अधीन आ जाती हूँ, कवरिंग में आ जाओ। सीख रहे हो? कहीं भी रहो, चाहे वो उस वक्त उपलब्ध ना हो, लेकिन आप उनकी कवरिंग को अपने ऊपर ले आओ कि मैं उनकी कवरिंग के अधीन आ जाती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जब भी सामना करो तो परमेश्वर, आप याद करते हो ना, प्रभु मैं आपके अधीन आती हूं। आप बोलते हो तो आप अधीन आ जाते हो और फिर अंधकार आप पे प्रबल नहीं होता। ऐसे ही सही ऑर्डर में जब आप अधीन होकर काम करते हो, स्त्रियां अपने पति से छुप छुपा के काम करती हैं, इलीगल है, इलीगल हो जाता है वो, वहां पर सेंध लग सकती है। लेकिन अगर आप उस अथॉरिटी के अधीन होकर काम करते हो तो वेल एंड गुड है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ध्यान से देखो कि आप किसे अपने ऊपर अधिकार देते हो, अर्थात किसे अपना पति बनाते हो। वो वही होना चाहिए जो प्रभु का सेवक हो, प्रभु विश्वासी हो, जो प्रभु का बच्चा हो, ना कि अंधकार की शक्तियों का गुलाम। क्योंकि जिसके आप अधीन हो तो आप उसके भी अधीन हो जाते हो, वो जिसके अधीन है। इसलिए मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं है, कोई नाता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा असाधारण अभिषेक से में ना ब्लेस्ड राजा होंगे तेरी वंश में, लेकिन जैसी अन्य जाति देवता की कन्या से अब समझे क्यों है? क्योंकि वो उसकी है, अधिकार है उसको उस कन्या पर, जैसा चाहे मोड़ दे। अब समझे? समझ रहे हो?
तो अथॉरिटी के अधीन जब भी रहोगे ना, कवर्ड रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे। आप अनईजी फील करो, कवरिंग में आ जाओ, तुरंत कहो कि मैं कवरिंग में, उस कवरिंग को अपने ऊपर लाती, मेरी कवरिंग। फिर देखो आप असफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप ठीक कवरिंग के अधीन आने पे ठीक वैसा होता है जैसे एक पुलिस वाला बिना वर्दी के घूम रहा हो तो किसी को नहीं पता पुलिस वाला है, लेकिन वर्दी पे जैसे ही वो आता है तो सब उससे किनारे हो जाते कि भाई पुलिस वाला है। ऐसे ही जब आप कवरिंग के अधीन आ जाते हो तो आप अंधकार की शक्तियां इलीगल हो जाती हैं वहां पे, और छतरी के बाहर जाओगे तो तकलीफ होगी। इसलिए उन अगुओं के अधीन रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उनको ब्लेसिंग के लिए चुना है। वो ब्लेस करेंगे तो ब्लेस हो जाते हैं, और अगर वो नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिविटी काम करती है। तो क्यों, इसीलिए बहुत सेंसिटिव है कि आप उनको समझ रहे हो अब आप में क्यों चीजें, क्योंकि उनकी अथॉरिटी जो है ना बहुत बड़ी है। इसलिए बहुत संवेदनशील रहो कि उनका मन आपके प्रति कैसा है। ठंडी सांस अगर उनने ले ली तो आपको लाभ नहीं है, वचन में लिखा है। हाँ, इसका तो क्या ही, ऐसा नहीं, अरे यार, है ना, ठंडी सांसें ले लेके सेवा कर रहे हैं कि यार इनके, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो मतलब नहीं। क्यों ठंडी सांसें ले रहे हैं? क्योंकि आपने आदर नहीं किया। क्यों ठंडी सांसें ले रहे हैं? क्योंकि आपने सम्मान नहीं किया। क्यों ठंडी सांसें ले रहे हैं? क्योंकि आपने रिस्पेक्ट नहीं किया। क्यों ठंडी सांसें ले रहे हैं? क्योंकि आप उनके विरोध में बात करते हो। जब उनको सुनाई देता है तो आपके प्रति जो फ्लो उनका ग्रेस का जाना चाहिए वो सीज हो जाता है, तो आप अनकवर्ड घूम रहे हो। और ठीक वो व्यक्ति जो हमेशा अधीन रहता है, हार को मिस करेगा, वो हार को भूल जाएगा, वो ठीक है। मैं सच बता रहा हूं, आप प्रभु के अधीन रहो, दुआ प्रार्थना में रहो, और अपने कवरिंग के पूरी प्रॉपरली अधीन रहो, ब्लेसिंग जाएगी नहीं कहीं। जो ऐसा करते हैं उनकी लाइफ में आप ब्लेसिंग देखोगे, अकाल में भी फ्रूटफुल देखोगे। उनकी आशीषें समय पर उनको मिल रही होंगी। समझ रहे हो? इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अधीन रहो, क्योंकि उनके शब्द इतने पावरफुल है। शत्रु चाहता है कि वो कुछ बोल दें, इसलिए उकसाता है उनको तुम्हारे विरोध में और तुम्हें उनके विरोध में, ताकि वो कुछ बोले और वो इतनी बड़ी अथॉरिटी आ जाएगी कि फिर वो जब तक खुद उसको नहीं काटे नहीं कटेगी, या उनसे बड़ी कोई अथॉरिटी। खैर अलग ही बात है, सब टीचिंग में नहीं जाना। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो इस बात को? इसीलिए माता पिता होना बहुत बड़ी जवाबदारी होता है। अगर आप अपने बच्चों को ब्लेस करोगे तो वो ब्लेस होंगे, अगर आप उन्हें श्रापित करोगे तो वो श्रापित होते हैं। इसलिए आपको ब्लेस करना है। याकूब ने रूबेन के विषय में क्या कहा था? कर्ज किया था ना। नूह ने किसको? कनान को कर्ज किया था। क्या कहा था? क्यों तू दासों का दास हुआ था। इसीलिए तो वहां पर वो कहती, मेरा बेटा कनानी स्त्री से अगर विवाह कर लेगा तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि श्रापित है वो। कनानी, हित्ती कनान का एक, कनान के उसमें थे वो। समझ रहे हो? तो अथॉरिटी का रिस्पेक्ट करना, ब्लेसिंग देना, क्योंकि उनको अधिकार है। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने उन लोगों को देखा, कई लोग बड़े बोलते हैं कि हम क्या चापलूस हैं, हम क्या चमचे हैं, हम क्या जी हजूरी करते रहते हैं, हम तो अपने उससे चलते हैं, खराई से चलते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते। और वही व्यक्ति जो दूसरा है, आदर के साथ, भक्ति के साथ, दीनता के साथ बना हुआ है, रॉकेट की तरह उड़ रहा होता है, ऊपर चल रहा होता है। सीजन हो या ऑफ सीजन हो, ब्लेस्ड होता है। अब समझ रहे हो आप? इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके लिए यहां पर आप कितना ही एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि यहां 1000 उन्नति की कोशिश कर लो और वहां से एक कर्ज आ गया। इससे बेटर है कि आप वो सब मानो जो वो कहते हैं, ताकि वो
हाँ, ठंडी सांसें ना ले, नहीं तो व्यर्थ है फिर सब। उनको इंटरेस्ट आए, वो फेड अप ना हो आपसे, ताकि वो ग्रेस आपके ऊपर आए। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दें, हमारी रक्षा करें। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं भूलना, इब्रानियों 13वां अध्याय का 17वां पद, अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ, अगर वो आनंद के साथ करते हैं, आनंद के साथ, तो तुम्हें लाभ है। अगर वो ठंडी सांसें लेके करते हैं कि क्योंकि जवाबदारी है, मुझे तो मतलब नहीं है, क्योंकि इसको मुझसे मतलब नहीं है, ये तो अधीन भी नहीं रहते, तो सुनते भी नहीं, इनको जैसा बोलो वैसा करते भी नहीं, बट अब प्रभु आपने बोला है तो हमें इनके लिए तो दुआ करनी है, हमारी मजबूरी है। ठंडी सांस लेकर करेंगे तो तुम्हें लाभ नहीं है, आनंद के साथ करेंगे तो तुम्हें लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये सारी चीजों को याद रखें। प्रभु हम सबको